गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी आइसक्रीम मिल जाए तो पूरा दिन ही मजेदार हो जाता है। तो आज हम बनाएंगे शाही स्वाद वाली राजभोग आइसक्रीम, जिसमें होगा केसर और ड्राई फ्रूट्स का जबरदस्त फ्लेवर, क्रीमी टेक्सचर और स्वाद एकदम लाजवाब। एक बार खाओगे तो बाजार वाली आइसक्रीम तो भूल ही जाओगे। और सबसे खास बात, इस आइसक्रीम को बनाने के लिए ना ही हमने इसके अंदर क्रीम का इस्तेमाल किया है और ना ही कॉर्नफ्लावर का। साथ ही इस आइसक्रीम में ना ही कोई आइस क्रिस्टल सेट होंगे और जैसे ही आप ये आइसक्रीम खाएंगे तो खाते ही आपके मुंह में घुल जाएगी। स्वाद ऐसा कि हमेशा आपकी जुबान ये स्वाद याद रखेगी। तो चलिए शुरू करते हैं राजभोग आइसक्रीम बनाना। तो सबसे पहले कढ़ाई के अंदर हम दूध गर्म होने के लिए चढ़ा देंगे। तो टोटल यहाँ पर मैं 1 लीटर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। दूध आप फुल क्रीम भी ले सकते हैं, नॉर्मल भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपली जो मेरे घर में गाय का दूध आता है उसका इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर पहले दूध चढ़ा देंगे गर्म होने के लिए और दूध में एक बॉयल आने का वेट करेंगे। तो जब तक यहाँ पर दूध में बॉयल आ रहा है तब तक हम साइड में एक दूसरी कढ़ाई के अंदर पानी गर्म कर लेंगे और इस पानी के अंदर मैं डाल रही हूँ आधा कप बादाम। इसी के साथ आधा कप ही डालेंगे इसके अंदर काजू और 2 से 3 मिनट काजू और बादाम को इस पानी के अंदर बॉईल कर लेंगे। ऐसा करने से काजू और बादाम बहुत ही अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे। यानी एक तरीके से जो बादाम और काजू है ना, उन्हें हम थोड़ा ब्लांच कर लेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि हम तुरंत ही आइसक्रीम बना रहे हैं तो मैं इन्हें बॉईल कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए। लेकिन यदि आप पहले से ही सोच रहे हैं कि मुझे आइसक्रीम बनानी है तो आप इनको भिगो करके भी ले सकते हैं। यानी 5 से 6 घंटे के लिए इन नट्स को सोक कर दें। जैसे ही काजू और बादाम को हम 2 मिनट के लिए पका लेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर आधा कप फूल मखाने भी ऐड कर देंगे। तो इस तरह नट्स डालकर हम जो आइसक्रीम बनाते हैं उसका टेक्सचर तो बहुत अच्छा आता ही है। जो हमारी आइसक्रीम होती है ना, वो भी हेल्दी हो जाती है। यानी इसमें ढेर सारे नट्स डल जाते हैं। तो सारे नट्स अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं तो इन्हें एक प्लेट में निकाल कर थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। साइड में जो दूध है ना, उसमें भी बहुत ही अच्छा बॉयल आ गया है। इस आइसक्रीम को बनाने के लिए हमें घंटों दूध को उबालने की ज़रूरत नहीं है। बस जब एक बॉयल आ जाएगा तो एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि दूध तले में लगे नहीं। बस यही ध्यान रखना है कि जो दूध है ना, वो लगना नहीं चाहिए तले में। तो उसके लिए कोशिश करें कि लो टू मीडियम फ्लेम पर ही दूध को आप पकाएं, तो ये बिल्कुल भी तले में नहीं चिपकेगा। अब क्योंकि राजभोग आइसक्रीम बना रहे हैं तो केसर तो इसमें जाना ही जाना है। केसर का रंग और खुशबू इसमें कमाल का लगता है। तो मैंने थोड़े से केसर के धागे इसमें डाल दिए हैं। जो केसर होगी वो भी धीरे धीरे दूध के साथ पकती रहेगी तो अपना अच्छा कलर और टेस्ट छोड़ देगी। साइड में जो नट्स हमने ब्लांच करके रखे हैं वो भी देखिए थोड़े ठंडे हो गए हैं। तो मैं बादाम लूँगी और इन्हें इस तरह से छील लूँगी। तो हम भिगोकर या जब ब्लांच करके नट्स को लेते हैं तो सॉफ्ट तो हो ही जाते हैं, उसके साथ साथ जो बादाम का छिलका होता है ना, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसे भी हम इसीलिए उतार सकते हैं इस तरह से। तो बहुत ही आसानी से छिलका हट जाएगा। और फिर सारे नट्स को हम एक मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र करेंगे और इसमें 1/4 कप मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। मिल्क पाउडर डालना टोटली ऑप्शनल है, लेकिन इससे खीर का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि यहाँ पर मैं गाय वाला दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ ना, तो मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। यदि आप फुल क्रीम दूध ले रहे हैं तो मिल्क पाउडर को स्किप कर सकते हैं। फिर 1 कप इसके अंदर ठंडा दूध डालकर अच्छे से सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे। तो इस तरह एक बहुत ही अच्छा क्रीमी पेस्ट बन करके तैयार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो केसर है उसने भी बहुत ही बढ़िया कलर अपना छोड़ दिया है। और अब क्या करेंगे कि जो पेस्ट हमने बना करके तैयार किया है वो भी इसमें ऐड कर लेंगे। थोड़ी देर हमें इस पेस्ट को भी पकाना है ताकि उसका जो कच्चापन है ना, वो भी निकल जाए और धीरे धीरे जो आइसक्रीम का बेस हो वो और भी ज़्यादा क्रीमी हो जाए। तो ऐसा करने से बिल्कुल भी आइसक्रीम में क्रिस्टल नहीं जमेंगे। नॉर्मली ऐसे ही हम दूध की जब आइसक्रीम बनाते हैं ना तो उसमें आइस क्रिस्टल सेट हो जाते हैं, लेकिन जब इस तरीके से आप आइसक्रीम बनाएंगे तो इसमें बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल नहीं सेट होंगे। तो आइसक्रीम खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी। पेस्ट डालने के बाद हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसे लगातार चलाते हुए पकाते रहना है जब तक कि बढ़िया सा बॉयल ना आ जाए दूध के अंदर। जब एक बार सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से घुल मिल जाएगी और दूध में भी वापस से उबाल आने लग जाएगा, तब हम इसमें स्वाद के अनुसार या लगभग 3/4 कप चीनी डालकर फिर से सारी चीज़ों को 5 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि जो चीनी है ना वो भी इसमें अच्छे से पक जाए, उसमें भी बिल्कुल कच्चापन
चिपचिपापन ना रहे। तो देखिए कितना ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर हो गया है इसका। और एक बात यहाँ पर आप ज़रूर से ख्याल रखिएगा कि यहाँ पर हमें दूध को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। यदि यहीं पर आप दूध ज़्यादा गाढ़ा कर देते हैं तो ठंडा होने के बाद वो और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। फिर जब हम उससे आइसक्रीम सेट करते हैं तो वो और भी ज़्यादा हार्ड हो जाती है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। जैसा टेक्सचर मैं दूध का दिखा रही हूँ अभी वैसा ही आप रखिएगा, तब एकदम परफेक्ट आइसक्रीम सेट होगी। वरना आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाती है जब हम आइसक्रीम बेस को ही ज़्यादा गाढ़ा कर लेते हैं। तो बस लास्ट में फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को और गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो देखिए पहले की अपेक्षा ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। आप चाहें तो डायरेक्ट इसे आइसक्रीम मोल्ड में सेट कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि इसमें मलाई वगैरह सेट हो जाती है तो थोड़ा सा मिक्सी के जार में हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो इसके अंदर यदि कोई गुठली वगैरह भी है ना वो भी सारी खत्म हो जाएगी। लेकिन क्योंकि हम राजभोग आइसक्रीम बना रहे हैं तो इसमें डालेंगे हम केवड़ा जल। तो ये 1 चम्मच हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और ये लास्ट में ही डालना है, गरम में नहीं डालना है। तो जब बेस एकदम ठंडा हो जाएगा तब केवड़ा जल इसमें ऐड कर लें तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर इससे राजभोग आइसक्रीम का आता है। तो ये लीजिए हमारा आइसक्रीम का बेस बनकर के तैयार है। ब्लेंड करने के बाद ये हल्का सा पतला हो जाता है, लेकिन आपको इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही रखनी है। तो यहाँ पर मैंने कुछ आइसक्रीम मोल्ड ले लिए है, उसमें भी स्टिक लगा के इन्हें सेट कर देती हूँ। तो बच्चों को इस तरह के जो मोल्ड होते हैं ना वो बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में और खाने में भी इजी रहते हैं। और इसे कवर करने के लिए ऊपर मैंने यहाँ पर एक फॉइल लगा दी है और बचा हुआ आइसक्रीम बेस में एक कंटेनर में सेट कर लूंगी। तो इसके अंदर कुछ नट्स भी मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ। तो जो राजभोग आइसक्रीम होती है ना उसमें ढेर सारे नट्स भी डाले जाते हैं लास्ट के अंदर ताकि उनका क्रंच मुंह में आए। लेकिन ये आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। नॉर्मली जो बच्चे होते हैं ना इस तरह नट्स मुंह में आते हैं तो खाना पसंद नहीं करते हैं। मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर बहुत ही कम नट्स का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो अपने मनपसंद के ढेर सारे नट्स इसमें और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये बचा हुआ सारा आइसक्रीम बेस मैंने इस कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दिया है और अब इस कंटेनर को भी हम ऊपर से कवर कर देंगे और लगभग 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीजर के अंदर इसे सेट होने के लिए रख देंगे। तो 7 से 8 घंटे में जो आइसक्रीम होगी वो बहुत ही अच्छे से सेट होकर के तैयार हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये खोलेंगे हमारे आइसक्रीम के मोल्ड जो देखने में कमाल के लग रहे हैं और बहुत ही अच्छे से आइसक्रीम सेट हो गई है और देखिए कितनी आसानी से ये निकल भी रही है। और ये लीजिए देखने में क्या कमाल की लग रही है। जो इलायची पाउडर होता है वो नीचे बैठ जाता है, इसलिए साइड में आपको इलायची पाउडर दिखाई दे रहा होगा। इसे इस तरह से आप किसी प्लेट के अंदर सजा लें। ऊपर से थोड़े से नट्स भी आप गार्निश कर सकते हैं यदि किसी को सर्व कर रहे हों। तो देखने में ये आइसक्रीम कमाल की लगती है और खाने में तो पूछिए मत। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप ज़रूर से एक बार बनाना, मुझे पक्का यकीन है आपको ये आइसक्रीम बहुत पसंद आएगी। आप कभी मार्केट वाली आइसक्रीम तो खाएंगे ही नहीं इस आइसक्रीम को खाने के बाद, क्योंकि घर पर बना रहे हैं और अच्छी चीज़ों के साथ बना रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है और टेस्टी तो होनी ही होनी है। और इधर ये देखिए दूसरी जो आइसक्रीम है मैंने उसे भी डिमोल्ड कर लिया है और इस तरह से मैं आपको पीस कट करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि कहीं भी आपको इसमें आइस क्रिस्टल नहीं दिखेगा। बहुत ही ज़्यादा क्रीमी इसका टेक्सचर आएगा, इतना क्रीमी कि जैसे ही आप ये आइसक्रीम खाते हैं तो खाते ही आपके मुंह में घुल जाएगी। तो प्लीज़ आप ज़रूर से एक बार ये आइसक्रीम ट्राई करना और जब भी ये रेसिपी ट्राई करें प्लीज़ अपनी फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। फिर से मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।